साइंस का पेपर देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को साइंस का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो 21 मार्च को भाई आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, देख सकते हो ये आपके साइंस का एकदम रियल पेपर होने वाला है। आप देखते हो यहाँ पर आपको पेपर रोल नंबर डालना है। ये भाई क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको दिया हुआ है, आपके पेपर का कोड दिया हुआ है और ये विज्ञान का कोई पेपर है। यहाँ पर बकायदा आप देखते हो सील लगी हुई है पेपर के अंदर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। यदि आपका सपना है 80 में 80 मार्क्स लाने का, तो ये वीडियो आपको 80 में 80 नंबर दिला सकती है। तो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर का कंप्लीट हम सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे खंड ए यानी कि सेक्शन ए के सभी प्रश्नों की। यहां पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न होने वाला है Fe2 + 2Al रिएक्शन करने के बाद Al2O3 प्लस में 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपकी एक प्रकार क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। दे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है मैग्नीशियम का वायु में जलन। ए ऑप्शन में दिया हुआ है अपचयन होता है, बी ऑप्शन में वाष्पन, सी ऑप्शन में ऑक्सीकरण, दे ऑप्शन में ऊर्ध्वपातन। तो ये होता है आपका भाई ऑक्सीकरण। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बना यौगिक। ऑप्शन ए दिया हुआ है NaNO3, बी ऑप्शन में दिया हुआ है Na2CO3, सी ऑप्शन में दिया हुआ है NH4Cl और डी ऑप्शन में दिया हुआ है NaHCO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीतल एक मिश्र धातु है। तो प्यारे विद्यार्थी, जो पीतल होती है वो तांबा और जिंक की मिश्र धातु होती है। से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा CH3CH2COOH का IUPAC नाम है। एथेनॉल, बी ऑप्शन में प्रोपेनॉल, सी ऑप्शन में एथेनॉल, डी ऑप्शन में है एथेनोइक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल। से ऑप्शन आपका भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है श्वसन से, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है पोषण से, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है परिवहन से। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका संबंधित होता है पोषण से। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? जिब्रेलिन ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन में इंसुलिन, डी ऑप्शन में थायरोक्सिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है गुड़हल, ऑप्शन नंबर बी में है पपीता, ऑप्शन नंबर सी में है सरसों, ऑप्शन नंबर डी में है मटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पपीता। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा गुणसूत्रों की आनुवांशिक सूचना को एक कोशिका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य प्रतिपादित किया जाता है। ऑप्शन ए में है RNA द्वारा, ऑप्शन बी में है DNA द्वारा, ऑप्शन सी में है हिस्टोन द्वारा और ऑप्शन डी में है कैल्शियम द्वारा। तो इसका सही विद्यार्थी आंसर हो जाएगा DNA द्वारा। आपका बे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए क्या है। उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं। ए ऑप्शन में दिया है फोकस बिंदु, बी ऑप्शन में दिया है द्वारक, सी ऑप्शन में दिया है प्रकाश केंद्र, डी ऑप्शन में दिया है वक्रता केंद्र। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से प्रकाश केंद्र। अगला प्रश्न देखिएगा स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए ऑप्शन में दिया है दृष्टिपटल, बी ऑप्शन में दिया है दृष्टिपटल के सामने, सी ऑप्शन में दिया है दृष्टिपटल के पीछे और डी ऑप्शन दिया हुआ है निश्चित नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल का। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है जूल, बी ऑप्शन दिया हुआ है वाट, सी ऑप्शन दिया हुआ है एम्पियर और डी ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट। तो विद्युत शक्ति की जो मात्रक होता है वो वाट होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्या है।
विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है। तो यहां पर ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, ए ऑप्शन में दिया है धारा नियंत्रक, बी ऑप्शन दिया हुआ है वोल्टमीटर, सी ऑप्शन दिया है एमीटर और डी ऑप्शन दिया हुआ है ओम मीटर। तो देखिए यहां पर धारा का मापन करता है वो आपका हो जाएगा आपका एमीटर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा चुंबक द्वारा धारा वही चालक पर लगाई गई बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ए ऑप्शन दिया हुआ है फ्लेम के वार्म्स नियम से, बी ऑप्शन दिया हुआ है ओम के नियम से, सी ऑप्शन दिया हुआ है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम से और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी से। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, जो फ्लेम के वार्म्स नियम से हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा लघु करंट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है बहुत कम हो जाता है, बी ऑप्शन में परिवर्तित नहीं होता है, सी ऑप्शन में बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी ऑप्शन में परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ओजोन मंडल के 6 के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक उत्तरदायी है। ए ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन में एल्निनो का प्रभाव और सी ऑप्शन में पीएन और डी ऑप्शन में ग्रीन हाउस प्रभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहां पर, अगला प्रश्न है बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। ए ऑप्शन में एथेन, बी ऑप्शन में एथीन, सी ऑप्शन में मीथेन और डी ऑप्शन में प्रोपेन। यार जो इस प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, जिसमें बच्चे बिल्कुल सही होगा उसमें कमेंट करने वाला पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन, सी ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीन, डी ऑप्शन दिया हुआ है साइटोकाइनिन। तो यार इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो आपके भाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम बात करते हैं रिक्तिस्थान वाले प्रश्नों की, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न जिप्सम का शुद्ध खालिस्तान है, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र खालिस्तान है, तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की संख्या 2n², ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्या है, नर में खालिस्तान हार्मोन का स्राव होता है, तो ये आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन स्राव होगा। अगला प्रश्न है एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के खालिस्तान होता है, तो ये आपका होता है समानुपाती। समानुपाती आपका जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को खालिस्तान में बदलती है, तो किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारितंत्र में एक कोसी स्तर से दूसरी कोसी स्तर में ऊर्जा की खालिस्तान होती है, छठी कह सकते हो, छठी या फिर कम भी कह सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्या है, अति ऋणात्मक प्रश्न, प्रश्न का उत्तर एक शब्द या फिर आप एक पंक्ति दीजिए। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है अवक्षेपण